सभी बहन भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका भाई सुरेश। जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं और जितनी भी बहनें हैं, एक बार अपना 10 मिनट का कीमती समय देकर ये वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर आपकी समझ में आता है तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना। दोस्तों, अभी दिल्ली की मस्जिद के अंदर क्या हुआ है ये हम अभी आपको बताएंगे कि दिल्ली की मस्जिद के अंदर एक बिटिया के साथ में क्या हुआ है, क्या किया गया है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले 1-1.5 महीने पहले की एक घटना पे चलते हैं जो मंदिर के अंदर घटित हुई थी, ताकि आपकी समझ में आ जाए। एक आसिफ नाम का चोर, कबाड़ी वाला, वो मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के अंदर जाके वो शिवलिंग पे टॉयलेट करता है। शिवलिंग पे टॉयलेट करते समय उसको हमारा एक हिंदू भाई देख लेता है और हिंदू भाई पे रहा नहीं जाता और हिंदू भाई उसमें हल्के फुल्के 2-4 थप्पड़ लगा देता है। 2-4 थप्पड़ लगाने के बाद उसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बना लेता है और उस वीडियो क्लिप को सोशल मीडिया पे भी डाल देता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे अपना तुर पकड़ लेती है, वायरल हो जाती है। वायरल होते होते वो कट्टरपंथी नेताओं के हाथ लग जाती है और कट्टरपंथी नेता उस वीडियो को ट्विटर पे डालते हैं और एक ट्रेंड चलाते हैं और उस ट्रेंड में लिखा जाता है जस्टिस फॉर आसिफ, यानी कि हल्के फुल्के 2-4 थप्पड़ लगने पे जस्टिस फॉर आसिफ का एक ट्रेंड चल जाता है। और दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। जो हल्के फुल्के थप्पड़ मारने वाला जो एक हिंदू भाई होता है उसको भी जेल में डाल देते हैं और उसके बाद वो कट्टरपंथी नेता अपने 2-4 चुलबुलों को आसिफ के घर पे भेजते हैं और एक नई कहानी क्रिएट की जाती है और उस कहानी के अंदर ये भी डाल दिया जाता है, आसिफ से ये भी कहलवा दिया जाता है कि हाँ, मंदिर के अंदर पानी पीने के लिए गया था, जबकि मंदिर के बोर्ड पे बड़े बड़े अक्षरों में साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, फिर भी वो मंदिर के अंदर गया है। दूसरी बात दोस्तों, पानी पीने का तो एक बहाना था, शिवलिंग पर टॉयलेट करके आना था, क्योंकि मंदिर के बाहर जस्ट 10 कदम की दूरी पे पानी का नल लगा हुआ था। लेकिन एक नई कहानी क्रिएट की गई थी, उस कहानी में पानी का जिक्र डाल दिया था, सबसे बड़ी बात। और दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद अलका लामा जैसी नेता उस आसिफ के घर पे पहुंचती है और उसके सर पे एक पट्टी करवा दी जाती है। आसिफ के सर पे पट्टी करवा दी जाती है। ये नेता अपनी राजनीति की रोटी उस टाइम सेक बैठे थे और बड़े बड़े न्यूज चैनल भी सामने आए थे। बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने बहुत आवाज उठाई, कट्टरपंथी नेताओं ने बहुत आवाज उठाई, कांग्रेस के सभी नेताओं ने बहुत आवाज उठाई, आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने आवाज उठाई। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो असलम एमएलए था, जो गाजियाबाद का असलम एमएलए, उसने तो यहां तक भी कह दिया था कि मंदिर के अंदर हम घुसेंगे, कोई हमको रोक के दिखा दे। उसने तो साफ साफ हिंदुओं को भी ललकार दिया था और उसने यहां तक भी बोल दिया था कि मंदिर के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर गेट पे, उसको उखाड़ फेंक देगा। ऐसा असलम एमएलए ने यह भी बोला था। और दोस्तों, बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उसके बाद इतनी बात बढ़ जाती है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेशनल न्यूज चैनल हैं, वो भी आवाज उठाना चालू कर देते हैं 2-4 हल्के फुल्के थप्पड़ों को लेकर। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली के अंदर अभी एक मस्जिद के अंदर एक 10 साल की बेटी का खुलेआम बलात्कार कर दिया गया, लेकिन उस बेटी के लिए किसी ने अभी तक आवाज तक नहीं उठाई, ट्रेंड तक नहीं चलाया। वो कट्टरपंथी नेता आज अपनी अम्माओं के घाघरे में जाके छुप गए हैं, वो अब आवाज नहीं उठा रहे। वो सोकॉल्ड सेकुलर मीडिया आज आवाज नहीं उठा रही, वो अपनी अम्माओं के घाघरे में जाके छुप गए हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हिंदू बेटी का, 10 साल की हिंदू बेटी का बलात्कार एक मस्जिद के अंदर किया गया है, एक मौलाना ने। इसलिए अब यहाँ पे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। आखिरकार ये हिंदुस्तान में इस तरीके की घटिया राजनीति और घटिया सेकुलरपंथी कब तक चलती रहेगी? क्या सेकुलरपंथी एक तरफा देखने को मिलती है, वो भी 2-4 हल्के फुल्के थप्पड़ लगने पे, और वो भी गलती के साथ में। उसने शिवलिंग पे टॉयलेट किया, इसलिए उस हिंदू भाई ने 2-4 हल्के फुल्के थप्पड़ मार दिए थे और पूरे हिंदुस्तान में एक हवा की तरह ये न्यूज फैल गई थी। लेकिन एक 10 साल की बेटी का बलात्कार एक मस्जिद के अंदर कर दिया गया। वो बिटिया पानी पीने के लिए मस्जिद के अंदर चली गई थी। इतनी सी उस बिटिया की गलती थी, ये गलती थी उस बिटिया की कि वो मंदिर के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर पानी पीने चली गई थी। उसकी ये गलती थी।
और इसलिए एक मौलाना उसको अंदर ले जाके उसके साथ दुष्कर्म करता है। अब वो मौलाना गाजियाबाद में आके, गाजियाबाद के लोनी में आके वो छुप जाता है और गाजियाबाद के लोनी में से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, शर्म की बात यह है कि अभी तक कोई नेता, अभी तक कोई मीडिया कोई नहीं आता है, जबकि आसिफ में एक दो चार हल्के फुल्के थप्पड़ लगने पे हिंदुस्तान में उन बड़े बड़े स्टारों को हिंदुस्तान में डर लगने लगता है। लेकिन अब उनके मुंह में दही जमी हुई है, लेकिन अब वो नहीं बोलेंगे, अब उनके हिंदुस्तान में डर नहीं लगेगा, क्योंकि एक 10 साल की मासूम बिटिया का पानी पीने के ऊपर एक जिहादी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अब इसलिए हिंदुस्तान में डर नहीं लगेगा उन बड़े बड़े स्टारों को, उन बड़े बड़े नेताओं को, उन सेकुलर लोगों को अब हिंदुस्तान में डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक 10 साल की बिटिया की बात है, क्यों डर लगेगा? आसिफ जैसे जिहादी में 2-4 हल्का फुल्का थप्पड़ लग जाते हैं तो पूरी हवा की तरह पूरे हिंदुस्तान में न्यूज फैल जाती है। और अभी तक तो इस बिटिया की कानों कान तक खबर नहीं किसी को कि ऐसा भी हुआ है कि एक मस्जिद में। आखिरकार ये हिंदुस्तान में क्या ये सेकुलर पंथी एक तरफा चलेगी? क्या यही देखना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूं, आज कहां जाके छुप गए वो बड़े बड़े स्टार? अपनी अम्माओं के पिछवाड़े में घुस गए हो क्या? आज बाहर नहीं निकलोगे? आज बाहर नहीं निकलेंगे। ये बड़े बड़े नेशनल जो न्यूज चैनल बनते हैं, ये कहां चले गए आज इनकी भी जबान नहीं खुल रही। आखिरकार एक बिटिया के लिए आवाज तक नहीं उठाई, आखिरकार एक ट्रेंड तक नहीं चलाया, एक हैशटैग तक नहीं चलाया। शर्म नहीं आती उन लोगों को? मैं पूछना चाहता हूं, एक आसिफ जैसे जिहादी के लिए पूरे हिंदुस्तान में न्यूज पे न्यूज चलने लगती है। यह हम हिंदुओं के लिए एक शर्म की बात है, और मुझे उन हिंदुओं पे भी शर्म आता है जो हिंदुओं का विरोध करते हैं। हिजड़े की औलादो, अभी भी कहता हूं संभल जाओ, सुधर जाओ, अभी भी कहता हूं। एक 10 साल की बेटी के लिए इस हिंदुस्तान में आवाज नहीं उठती। खुलेआम मस्जिद के अंदर बलात्कार कर दिया जाता है, लेकिन आवाज तक नहीं उठती। ये शर्म आती है ऐसे हिंदुस्तान में, हम लोगों को शर्म आती है। हम कौन से हिंदुस्तान में जी रहे हैं? एक आसिफ जैसे चोर के लिए, एक आसिफ जैसे कबाड़ी वाले के लिए, एक आसिफ जैसे जिहादी के लिए दुनिया में हवा बन जाती है, पूरी न्यूज फैल जाती है। 20-20 लाख रुपए आसिफ के घर पे पहुंचा दिए जाते हैं, लेकिन उस बिटिया का क्या, जो अपने दर्द को बता भी नहीं सकती। 10 साल की बिटिया, क्या यार 10 साल की क्या जानती है, क्या समझती है? सिर्फ उसकी गलती ये थी कि वो पानी पीने के लिए मस्जिद के अंदर चलेगी थी। उसे क्या पता कि ये मस्जिद किसकी है, उसे क्या पता कि ये मंदिर किसके हैं। आखिरकार पूछना चाहते हैं, सबके मुंह में दही जमी हुई है, क्यों नहीं बोलना चाहते, क्यों नहीं जबान खोलना चाहते? कहां गए वो कांग्रेस के नेता, कट्टरपंथी नेता? कहां चले गए आज अपनी अम्माओं के जाकर पिछवाड़े में छुप गए हो क्या? शर्म नहीं आती है? पूछना चाहते हैं, पूरा हिंदुस्तान पूछता है कि एक 10 साल की बेटी के साथ जो घिनौना काम हुआ है, आखिरकार इस मुद्दे पे चुप क्यों हो? इस कांड पे चुप्पी क्यों साधे हो? दोस्तों सवाल कीजिए, अगर आज हिंदुस्तान के अंदर आवाज नहीं उठाई, कभी नहीं उठा पाएंगे तुम लोग। इसी तरीके से हिंदू भाइयों, इसी तरीके से घिसते रहोगे, पिसते रहोगे, और ये तुम्हें भाईचारे का पाठ पढ़ा के तुम्हारी ही बहन बेटियों के साथ इस तरीके से करते रहेंगे। याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, कहना चाहता हूं, जाग जाओ, संभल जाओ। और कहना चाहते इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाए और बताएं पूरे हिंदुस्तान में कि एक 10 साल की बेटी के साथ इस तरीके का घिनौना काम किया जाता है और न्यूज को दाब दिया जाता है। साला कोई आगे नहीं आता है। आसिफ के लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन हर कोई उखड़ के आ जाता है बाहर, हर कोई बोलने लगता है। लेकिन एक 10 साल की बेटी के लिए शर्म आती है कि वो छोटे से छोटे न्यूज चैनल भी आवाज नहीं उठाते। पहुंचाइए दोस्तों इस न्यूज को आगे तक, ताकि उन लोगों को पता चले कि आखिरकार हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर पे हिंदुस्तान की मस्जिदों में क्या हो रहा है। पहुंचाइए सभी को। जय हिंद, जय श्री राम। और वैसे तो पता है आजकल मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोज पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। वो सिर्फ 3 काम करने के लिए मेरे वीडियो पे आते हैं। पहला डिसलाइक, और दूसरा गंदा कमेंट, और तीसरा रिपोर्ट मारने के लिए। क्योंकि ये सच की आवाज और ये सच्ची न्यूज कोई नहीं दिखाता, कोई नहीं पहुंचाता, हम उठाते हैं।
अपने दम पे, अपने जिगर पे उठाते हैं और पिछवाड़े में डंडा भी डालना जानते हैं। मेरे दोस्तों पहुंचाइए। और मुझे शर्म आती है अपने हिंदू भाइयों से कि एक शेयर तक नहीं होता। उनको डर लगता है शेयर करने में भी कि कहीं उनका पड़ोसी अब्दुल उनको देख ना ले कि ये ऐसी वीडियो शेयर कर रहा है और कहीं देख के पेल ना दे, इसलिए डर लगता है उन लोगों को शेयर करने में भी। इतना ही कहना चाहूंगा। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।